नमस्कार। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देती है। चाहे अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में, जीवन के किसी भी स्टेज में इन किताबों का अध्ययन करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होता है। अगर शुरुआती दिनों में अध्ययन करें तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होता है, चूँकि लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। लेकिन जीवन के किसी भी पड़ाव में अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाए और उस पे विचार करने को मिल जाए, उस रास्ते पे चलने को मिल जाए, तो फिर वो बुरी बात नहीं है। तो ये 6 किताबें मैं आज रिकमेंड कर रहा हूँ अपने अनुभव से। मैंने कभी पढ़ा था या अभी भी अक्सर इसकी कुछ बातों को मैं पढ़ लेता हूँ। तो बिना देर किए आइए देखते हैं। पहली किताब जो मुझे बहुत प्रभावित किया, द अल्केमिस्ट, पाओलो कोएल्हो की किताब है द अल्केमिस्ट। अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा और जो नहीं पढ़े हैं उनको खरीद के पढ़ लेना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें ख़ास बात ये है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पर हैं, आप जहाँ पर हैं वहीं पर अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं और दूसरी बात कि वहाँ खुश रह सकते हैं। एक भेड़ चराने वाला चरवाहा, एक छोटा बच्चा लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में क्या सोचता है, जब आप इसकी किताब को पढ़ोगे ना तो लगेगा कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, कितने छोटे व्यक्ति हैं, क्या काम कर रहे हैं। आप अपने जीवन के, आप अपने सराउंडिंग, जो आपके आसपास के, आप ही सर्वेसर्वा है और आपको अपने रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये किताब है। इस किताब को पढ़ने से ये लगेगा, ये तुलना की भावना जो होती है ना कि ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, और उपभोगवाद यहाँ पे धीमा पड़ जाता है। पढ़ करके सोचना इसको। बाकी मोटिवेशन तो है ही, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपके हाथ से छूट गया है जो, तो आप पूरे व्यक्ति हो गए, या किसी ने कुछ ज़्यादा हासिल कर लिया मेटेरियलिस्टिक चीज़ तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। संतोष और सुख, और खासकर जो है ना मानसिक संतुलन बनाए रखना, मानसिक रूप से जो है ना खुश होना या अपने आप में मगन हो जाना, यह इस किताब की जो है सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी जो किताब है वो 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है। और ये जो बुक है आप देख सकते हैं, इसको पढ़ने से इसके जो कुछ चैप्टर हैं उसको मैं बार बार पढ़ा और इसमें कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं। जो प्रिंसिपल तो इम्पोर्टेंट हैं ही, जो हैबिट्स इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन इस किताब को पढ़ने से आप अपने भी प्रिंसिपल बना सकते हो। आप प्रिंसिपल, अपना हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो और उस हैबिट को रेगुलर फॉलो कर सकते हो। बार बार एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन करो, बार बार करो। लाइफ में जिस स्टेज में हो बार बार करो, वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो ये 7 जो हैबिट्स हैं, उसके अलावा भी आप बहुत सारे हैबिट्स, छोटे छोटे हैबिट, छोटे हो लेकिन इम्पोर्टेंट हो। सपोज दैट कि एक हैबिट की बात करें कि सुबह उठ करके नोट डाउन कर लेना अपने काम, जो दिन भर का काम आप करने वाले हैं, नोट डाउन कर लेना, ये एक हैबिट है। लेकिन
शुरू शुरू में आपको लगे बेकार हैबिट है, इसका कोई महत्व नहीं है लाइफ में, लेकिन लगातार करते रहो बिना कुछ सोचे समझे उस हैबिट को करते रहो, नोट डाउन करते रहो। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, अपने आप वो हैबिट बन जाएगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो है ना जो चेंजेज होंगे वो फिर आप महसूस करोगे। लेकिन 15 दिन, 20 दिन करने के बाद अगर छोड़ दोगे, कुछ नहीं पता चलेगा 15-20 दिन में, लेकिन लंबे समय तक अगर पीच पे आप टिकेंगे तो फिर जो ना रन तो बनेगा ही बनेगा। तो ये बुक ये बताती है, बुक ये पढ़नी चाहिए। तीसरी किताब है रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक। यह मेरी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। इसको मैं पढ़ते पढ़ते मैं ऐसा लगा कि नहीं, इस दुनिया में हूँ ही नहीं, इस जो है ना भीड़ भाड़ से मैं दूर चला गया हूँ, हिमालय में पहुँच गया हूँ। ठीक, ऐसे लगने लगा कि जो लोग कहते हैं कि नहीं शोर शराबा का जीवन जो है और एक मिनट का यूज करो, कई बार मैं भी कहता हूँ कि एक मिनट का यूज करो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये जो बुक है आपको सांस लेने का मौका देती है। अरे छोड़ो यार, जितना हासिल कर लिया, अब थोड़ा सा अपने पसंद से सांसें लो, सुकून की सांसें लो और फिर अपने आप में बदलाव लाओ। कैसा बदलाव? बाहरी बदलाव नहीं कि 2000 का सूट नहीं, हम जो है ना 22,000 का सूट पहनेंगे, वो बदलाव है। इंटरनल चेंजेस की बात करते हैं। जब आप अपने आप में बदलाव लाते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, या अंदर से इस दुनिया को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, दुनिया तो है ही नहीं, आपके अंदर ही वो समाई हुई है। अब बाहर जो ढकोसला चल रहा है उसको चलने दो। किसी की बात पे, किसी की फालतू बात पे या किसी के मनगढ़ंत बात पे या किसी के कहते हैं ना कि बनावटी बातों का असर आप पे नहीं पड़ेगा। रॉबिन शर्मा की ये जो किताब है ये दिखाती है कि आप कितना भी ऊपर पहुंच जाए, जीवन में सुकून नहीं है, जीवन में चैन नहीं है, ठीक है, या फिर आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके बाकियों से संबंध अच्छे नहीं है, किसी के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर सब बेकार है, सब बेकार है। जीवन की सच्चाई को आप समझिए। ये किताब बहुत ही अच्छी है और मैंने पहली बार पढ़ा तो एक बार नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ लिया। तो रॉबिन शर्मा की जो ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी उन्होंने कई किताबें लिखी, 5 AM क्लब वगैरह, कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बहुत। उसके बाद एक आप लोगों में सबने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ा होगा, जरूर पढ़ना चाहिए, रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक रिच डैड पुअर डैड। तो हालांकि मैं बहुत उपभोगवादी व्यक्ति नहीं हूँ या फिर ये नहीं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे बहुत पसंद नहीं है, पैसे जोड़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भागना पसंद नहीं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है कि क्या आपके एसेट्स है और क्या लाइबिलिटीज, खासकर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मतलब नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ना आपका सबका एक दायरा होता है। मान लीजिए कि बहुत ही जो धनी व्यक्ति है उसका एक अलग दायरा है, लेकिन मान लीजिए कि आप महीने के अगर 10,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, अगर 12,000 कमाने लगे, वो तो ठीक है, आपका जो प्रमोशन होगा बढ़ेगा, लेकिन किसी वजह से 12,000 कमाने लगे या फिर बचा लें, तो जो 10,000 रुपया आप कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, तो 12,000, तो आपके लाइफ में कुछ तो बदलाव आएगा।
भले उतना नहीं आएगा, मान लीजिए कि जो 10 करोड़ कमा रहा है वो 12 करोड़ कमाने लगे, उसकी लाइफ में ज़्यादा बदलाव आएगा। लेकिन आपकी लाइफ में उतना बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो सकारात्मक होगा। तो यहाँ पे है कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है, यानी किन चीज़ों से बचना चाहिए इंसान को। जो हम एसेट समझते हैं वो लायबिलिटी होती है। तो इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने तो ये भी कहा कि जो आप महंगे जो घर, जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अर्निंग नहीं दे रही है तो वो एसेट नहीं है। लोग मान के चलते हैं कि ये एसेट है और कभी बेच करके हमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि आप बेचते ही नहीं है। तो उसके मेंटेनेंस का खर्चा, दुनिया भर का ये सब खर्चा होता रहता है। तो एक्चुअल में लायबिलिटी है। तो ऐसी चीज़ जिसका यूज, इनका कहना है कि पैसे बढ़ाने में न हो, तो सब लायबिलिटीज है। तो इससे बहुत ज़्यादा, चूँकि ठीक है आप प्रभावित हो सकते हैं, मैंने इससे यही सीखा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी को आप परचेज करें, फालतू दिखावा के लिए कुछ न करें, या ऐसी चीज़ें न खरीदें या न अपने पास रखें जो लायबिलिटीज हो। लायबिलिटीज हो, मान लीजिए कि हमने अगर 10,000 के मोबाइल फ़ोन से हमारा काम चल जा रहा है, केवल दिखाने के चक्कर में 20,000 का मोबाइल फ़ोन ले लिए, तो 10,000 बर्डन पड़ा ना। वही फंक्शन 10,000 के मोबाइल थोड़ा सा बेटर हो सकता है 20,000 के मोबाइल में, तो क्या है, वो मोबाइल हमारे लिए लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज तो दोनों मोबाइल है, 10,000 की भी और 20,000 की भी, लेकिन 10,000 में जब आपका काम चल सकता है, और वो 10,000 जब आप रखे कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे वो आपका कुछ बढ़ता रहेगा, एफडी कर दें या रख दें आप, जो है ना कहीं ऐसे जगह रख दें जहाँ पे ज़रूरत के समय में काम आ जाए। तो एफडी कर दें, गोल्ड खरीद लें, जो भी है बॉन्ड खरीद लें, इक्विटी में लगा दें, तो वो क्या रहेगा, धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। लाइफ में 10,000 से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन साल भर बाद अगर वो 10,000 ऐसे रखा हुआ, वैसे भी इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कितना है, 6-7% इन्फ्लेशन, यानी 100 रुपया अगले साल जो है ना वो आपको 94 रुपया हो जाता है। यानी आपके 100 रुपये की वैल्यू साल भर में 6 रुपये घट जाती है। तो घर में रखिएगा तो घटेगा ही। तो वही 100 रुपया को अगर इन्वेस्ट कर देते हैं या फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो क्या होगा, आपको अगर फिक्स डिपॉजिट 6% मिलेगा तो कम से कम इन्फ्लेशन को तो आप बीट कर लीजिएगा, वो आपका पैसा डिप्रिसिएट तो नहीं करेगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और ज़्यादातर लोगों की ये फेवरेट बुक है। तो आप में से बहुत लोग पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ये तो बहुत, एक किताब है डेल कार्नेगी की, लोक व्यवहार। मैंने इसको हिंदी में ही पढ़ा था, इंग्लिश में इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार। ये मैंने, मुझे लगता है कि 12th वगैरह में किताब पढ़ी थी, 12th या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था तब पढ़ी थी। तो इतनी अच्छी तरीके से इसमें चीज़ें बताई गई है कि कैसे लोगों से संबंध अच्छे बनाए, और जो सॉफ्ट स्पोकन पर्सन जो होते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। और कुछ ऐसे टेक्निक बताया गया है जिससे कि कोई सामने वाला नाराज़ भी नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा। यानी लोगों से कैसे व्यवहार करें, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि चेहरे पे स्माइल होने चाहिए, बातचीत का तरीका जो है ना एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। जो काम बिना लड़े जो है ना हो सकता है, तो वो लड़ाई करके हासिल करने से क्या फ़ायदा। इस किताब को पढ़िएगा तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, और लगेगा कि नहीं, जो इससे रिश्ते भी सुधर जाएंगे, आसपास के सराउंडिंग्स में आपके जो लोग रहने वाले हैं उनसे भी आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, या आप कोशिश कर सकते हैं। किताबें वही होती है जो थोड़ी बहुत हेल्प करती है, बाकी आप अपने जीवन में अप्लाई कैसे करते हैं वो महत्व रखता है। और छठी बुक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये ज़्यादातर जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर भारत के
स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में आसान भाषा में आपको जानना है तो बिपिन चंद्रा की जो ये किताब है, साथ में कई अन्य लोग भी हैं जैसे मृदुला मुखर्जी, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय से पब्लिश किया जाता रहा है। आज भी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इतनी अच्छे तरीके से लिखा गया है और सरल भाषा में लिखा गया है कि एक कहानी की तरह लिखा गया है कि आप इसको पढ़ने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या क्या घटनाएं हुई या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कैसे डेवलप होकर के आगे चला, गांधीयन इरा कैसे आगे बढ़ा, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई, ठीक है। खासकर जो है जो रूरल एरियाज के भी बारे में बात कही गई है या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो सामान्यतः आप दिग्भ्रमित रहते हैं या नहीं जानते हैं, इसको पढ़ना चाहिए। तो ये तो है ही प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए है, सामान्य व्यक्ति को भी इस किताब को पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बिजनेसमैन हो या फिर जो है ना सोशल वर्कर हो या फिर जो है ना जो भी आप फील्ड एडॉप्ट किए हो, ये किताब पढ़नी चाहिए। तो ये 6 किताबें थी जो मैंने पढ़ी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये कोई रिकमेंडेशन टाइप आपको नहीं समझना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ तो आप पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है, आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो नहीं पढ़ सकते हैं। और कोई किसी को ये बता नहीं सकता आज के समय में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सबके अपने अपने थॉट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगता है तो पढ़ करके रियलाइज करें और इस पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।